नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम में शनिवार को आश्रम के संस्थापक डी चंद्र किरण रेड्डी सहित मंदिर के पुजारी व अन्य आश्रम के कार्यकारिणी लोग के बीच प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस संबंध में आश्रम के संस्थापक श्री रेड्डी ने बताया कि गिरिडीह में साईं सेवा आश्रम लोगों की भक्ति और आस्था से जोड़ने का एक केंद्र वर्षों से बना हुआ है। इस आश्रम में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। गिरिडीह समय दूर दराज के भी श्रद्धालु यहां पहुंचकर सभी देवी देवताओं की पूजन अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के आध्यात्मिक गुरु सहित साईं देव की प्रतिमा स्थापित है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद आज तक कुल 13 वर्षों में भक्तों के सहयोग से कई अद्वितीय कार्य किया गया। बताया गया कि इस वर्ष 14वें वार्षिक उत्सव बसंती पंचमी के दिन मंदिर परिसर में प्राकृतिक छाया से परिपूर्ण गुफा में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, राधिका, गंगा, ललिता, धनेश्वरी सहित 12 देवी मां की प्रतिमा स्थापित की गई है। बताया गया है कि इन 12 रूपी देवियों के दर्शन से जीवन को धन्य कर देते हैं। जानकारी दी गई है कि देवी के वाहन सिंह के मुखाकृति से निर्मित प्रवेश द्वार में प्रवेश कर लोग पूर्ण रूपेण भक्ति योग्य हो सकते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस गुफा में 9 प्रभावित जलधारा भी लगाया गया है, जिनके नाम यहां क्रमशः दर्शाए गए हैं। आश्रम संस्थापक ने मीडिया के माध्यम से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर इस अद्भुत और अलौकिक देवी के दर्शन कर सकते हैं। ओम श्री साईनाथ। माता के श्री चरणों में आज यहाँ पर आप लोगों को इस उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप लोगों को एक अनूठा अलौकिक जगह का आप लोग दर्शन कर सकें। ये माँ का रूप हम लोगों के जीवन में हर जगह में किसी न किसी रूप से हम लोग को आवश्यक होते हैं। जैसे कि विद्या के लिए माँ सरस्वती, धन के लिए माँ लक्ष्मी, ये इसी प्रकार से माँ संतोषी भी हम लोगों के लिए आवश्यक है। हम लोग को जीवन में संतोष प्राप्त होना बहुत आवश्यक है उसके लिए। उसी प्रकार से माँ गंगा हम लोगों के पाप को नाश करने के लिए माँ गंगा आवश्यक है। उसी प्रकार से माँ भुवनेश्वरी हैं। माँ भुवनेश्वरी हैं पूरे 3 भुवन के, ना केवल इस धरती का, ना केवल स्वर्ग का, धरती और स्वर्ग के बीच के भी जो स्थान है वह भुवनेश्वरी माँ के कृपा से चल रहा है। सो माँ भुवनेश्वरी भी यहाँ पर में है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ ललिताम्बिका, माँ राधिका, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा, इस प्रकार से 12 मूर्तियाँ हैं, 12 प्रतिमाएँ हैं माँ के विभिन्न रूप को दर्शाते हुए। तो यहाँ वैसे अपने आप में ये पूरा प्रांगण काफ़ी विशाल है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर इस प्रांगण में, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक था कि माँ के प्रतिमाएं अपने आप में अलग से जैसे होना चाहिए उस प्रकार से था नहीं। तो यहाँ उनको, चूँकि माँ प्रकृति का रूप है, सो प्रकृति का ही रूप दिखलाते हुए यहाँ पर में ये कॉन्सेप्ट हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर में झरना के रूप में जो दिखलाया जा रहा है उसमें 9 नदी के रूप में है। हम लोग के जो भारतवर्ष के जो मुख्य 9 नदी हैं उस नदी को दिखलाया जा रहा है 9 नदी के रूप में, और वह सभी जल एकत्रित हो रहा है मानसरोवर में। इसलिए कि मानसरोवर एक ऐसे जगह है जहाँ पर में शांति निश्चित है। हम लोग कोई भी मानसरोवर जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पर में उसके पूरा अलौकिकता हम लोग को दिखता है। तो यहाँ सब लोग
सब मानसरोवर नहीं जा सकते हैं या माँ के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं जा सकते, तो यहाँ गिरिडीह वासियों के लिए या इस प्रांगण में जो भी प्रवेश करते हैं उन लोगों को एक ही स्थान पर ये सब मिल सके, यही उद्देश्य रहा है। और हम लोग को प्रसन्नता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को जगह काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये आने वाले समय में सिर्फ देखने के लायक जगह के रूप में नहीं आना है, लोगों को अपने समस्याओं का निराकरण के लिए यहाँ आना चाहिए। वहाँ पर में कुछ समय बैठना चाहिए। जब कुछ लोग जब बैठते हैं, जो भी अभी तक जो भी लोग वहाँ पर में बैठने का प्रक्रिया में, जो ध्यान करने का प्रक्रिया में जो आए हैं, उन लोग सभी को यह एक विशेष रूप से फ़ायदा पहुँचा है। सो अभी हम चाहते हैं कि इस प्रांगण में आने वाले सभी लोगों को ये आइडिया हो कि यहाँ पर में भी जाना है और वहाँ पर बैठना चाहिए। किसी भी समस्याओं का निराकरण के लिए हम लोग को माँ के पास जाना आवश्यक है। और माँ हम सब के कष्टों को दूर करती ही हैं, हम सब के समस्याओं को दूर करती ही हैं, हम सब में शक्ति और बल भी देते हैं, हम सब में हर प्रकार के समस्याओं से उभरने के लिए क्षमताएं भी देते हैं, प्रतिभा देती हैं। तो उसे पाने के लिए हम लोग को कुछ समय वहाँ पर देना चाहिए। कुछ समय वहाँ पर बैठकर ध्यान करके आप लोग माँ से अपना जो भी इच्छाएं हैं उनको व्यक्त कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका वह जल्द से जल्द फलीभूत होगा। तो यह एक अलौकिक जगह है जो आप लोग सभी के लिए, गिरिडीह वासियों के लिए भगवान की एक बहुत बड़ा कृपा है। आप लोग सभी के लिए यहाँ पर में भगवान ने उस रचना को रचे हैं और आप सभी लोगों को यहाँ पर आकर के उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर इस प्रांगण में भगवान का कृपा शुरू से ही रहा है और वे इस प्रकार के विस्तार से अपना कृपा को दर्शा रहे हैं, निरंतर दर्शाते जा रहे हैं। और यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उस कृपा से अपने आप को वंचित ना रखें। आप लोग आएँ, मंदिर के प्रांगण में आएँ, मंदिर के हर एक कक्ष में जाएं, हर कक्ष में कुछ समय बिताएं और माँ के कक्ष में आकर के कुछ अधिक समय दें। वहाँ पर में झरना चल रहा है, उसके जो नदी का कलखल वाली आवाज़ जो है वह हम लोग को थेरेपी के रूप में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को बीपी है, मान लीजिए अगर किसी को 180 का बीपी अगर चल रहा है, वह अगर अपना नाप करके आकर के वहाँ बैठ जाए और 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर बैठ जाए तो निश्चित 40-50 पॉइंट जो है कम हो जाएगा। 180 से 130 तक आने की संभावना है सिर्फ आधा घंटा बैठने पर। इसीलिए लोगों को अपना शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी कुछ भी कष्ट है तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही उपयुक्त जगह है। लोग आएँ और इसको पूरा उसका लाभ उठाएं। परमात्मा का रचना है और परमात्मा ने यह सब चीज़ आप लोगों के लिए किए हैं। गिरिडीह वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में उन्होंने दिए हैं। आप लोग अधिकतर समय जहाँ पर भी आप लोग इधर उधर जो निकाल रहे हैं उसमें से कुछ समय यहाँ पर भी निकालें और अपने आप को निश्चित रूप से धन्य पाएं। यही भावना के साथ ओम श्री साईनाथ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।